जैसा कि गाओ चांगकोंग कह रहे थे, आप तो काफी सिंपल सोचते हो। ना ही हमारे पास कोई बैकग्राउंड है, ना ही हमारे पास कोई कनेक्शन है। चाहे मैं कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर लूं, लेकिन यहाँ के टॉप लीडर्स हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमें जियांगनान क्षेत्र में कमांडर जूजेंग का सक्सेसर नहीं बनने देंगे। उसकी गर्लफ्रेंड गुमान कह रही थी, ऐसा नहीं है, आज का जमाना तो पहले से अलग है। आज की ये दुनिया तबाही के दौर से गुजर रही है और ऐसे दौर में ताकत ही हर कुछ होता है। और इस वक्त सबसे पावरफुल इंसान तो आप ही हो, और ये मौका आपकी जिंदगी को बदलने वाला मौका है। जी यूशेन का भी मानना यही था। हाँ कैप्टन, हमें इक्लिप्स समूह के लोगों को खत्म करना है, उसके बाद हम लोगों की इज्जत तो टॉप पे होगी। उस वक्त आप ब्लिज़र्ड सिटी के टॉप लीडर आराम से बन सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ के बहुत सारे बेकार रूल्स को हटा सकते हैं। तब हमारे जैसे लोग जो कि नीचे से मेहनत करके ऊपर तक आए हैं, इस जोन के जमीन पे पैर रख सकते हैं। गाओ चांगकोंग वह कुछ सोचते हुए कह रहे थे, मैं ये मिशन पूरा करूंगा। दिखाया गया आज के दिन आइस ब्रेकर शिप समुद्र की तेज लहरों को तोड़ता हुआ तियानलोंग पायरेट्स के हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। अपोक्लिप्स से पहले यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज हुआ करती थी, क्योंकि ये समुद्री इलाका था तो इनमें से ज्यादा लोग तो पायरेट्स बन गए थे। फैंगसिंग सी में बड़े बड़े वार के बाद कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए। उनमें से सबसे बड़ा ग्रुप और पावरफुल तियानलोंग पायरेट्स का ग्रुप था। शिप से एक आदमी उतरकर सीधा ड्रैगन किंग ली फेंगशियान उस इलाके के सबसे खतरनाक पायरेट्स के ग्रुप के सामने खड़ा हो गया। ड्रैगन राजा ली फेंगशियान सामने की ओर देखकर कह रहे थे, तो तुम इक्लिप्स समूह का लीडर युआन रेन हो, या आप ही हो जिसने जियांगलान क्षेत्र के नाक के नीचे इतना ज्यादा हंगामा मचाया है। फिनिक्स युआन रेन वह कह रहे थे, ये सही है आदरणीय ड्रैगन राजा, मैं इक्लिप्स का टीम लीडर फिनिक्स युआन रेन हूँ। ड्रैगन राजा ली फेंगशियान वह हंसने लगा। वह कह रहा था, तुम बहादुर हो जो कि अकेले ही तियानलोंग द्वीप पे आ चुके हो। लगता है सच में तुम मौत से नहीं डरते हो। और अचानक वह सीरियस हो जाते हैं। वह सोच रहे थे, ये जगह तो काफी टॉप सीक्रेट है, कोई नया आदमी होता तो वह आइलैंड पे ही घूमता रहता, लेकिन ये बंदा डायरेक्ट हमारे हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। ये बात ड्रैगन किंग के लिए काफी सस्पिशियस हो गया। ड्रैगन किंग काफी सीरियस थे और पूछ रहे थे, वैसे ये जगह तूने कैसे ढूंढी, साफ साफ बताओ, नहीं तो आज तुम्हारी ये जगह कब्र बन सकती है। इस मोमेंट में जितने भी पायरेट्स लोग थे वे सभी ने अपने अपने गन्स और वेपन्स को निकाल लिया, लेकिन फिनिक्स युआन रेन के चेहरे पे डर का कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। फिनिक्स युआन रेन मुस्कुराते हुए कह रहे थे, ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी शक्ति है, अगर मुझे आप लोगों का ठिकाना ढूंढना हुआ तो मैं तो हमेशा ही आप लोगों का ठिकाना ढूंढ लूंगा। ड्रैगन राजा कह रहे थे, ठीक है मैं समझ गया, ये दुनिया सच में दिन ब दिन और ज्यादा पागल होते जा रही है। नए नए एबिलिटीज वाले लोग उभर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है कि अगला कौन और किस तरह की एबिलिटी को अवेकन कर पाएगा। लेकिन रोनिन, तुम्हारा यहाँ आने का मेन मकसद क्या है, बताओ मुझे। फिनिक्स युआन रेन कह रहे थे, महामहिम ड्रैगन राजा, मैं यहाँ आज एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आया हूँ, एक ऐसी दौलत जो कि आप तियानलोंग पायरेट्स के लिए अजीम तरीके से अमीर बनने का एक मौका है। और जैसे ही उसने ये कहा, वहाँ के सारे लोग हंसने लगे, और वहाँ के पायरेट्स ही नहीं, सी ड्रैगन भी खुद जोर जोर से हंसने लगे। वे लोग हंसते हंसते कह रहे थे, ये आदमी क्या कह रहा है, हम दौलत देने आए हैं, पागल है क्या, ये क्या समझा है अपने आप को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये हम लोगों को क्या समझा है। फिनिक्स युआन रेन उन लोगों की हंसी को नजरअंदाज करते हुए कह रहे थे, मुझे पता है गोल्ड और डायमंड अब किसी काम के नहीं है। इस ग्लोबल फ्रीज वर्ल्ड में असली दौलत वेपन्स, एनर्जी, फूड और मेन पावर है। तभी समुद्री पायरेट्स का एक साथी वह कह रहा था, तुम्हें पता है क्या तियानलोंग पायरेट्स की नजर में दौलत का क्या स्केल होता है। पूरे साउथ सी रीजन में अगर तियानलोंग पायरेट्स किसी चीज को टारगेट बनाते थे तो वह एक पूरा का पूरा देश होता था। नेशंस का लूटना ही उनका असली बिजनेस था। फिनिक्स युआन रेन कह रहे थे, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम सबको एक बहुत बड़ा मौका देने आया हूँ, एक ऐसा मौका जिसमें तुम लोग मेरे साथ मिलकर जियांगनान क्षेत्र के अमीर इलाके को लूट सकते हो। जैसे ही फिनिक्स युआन रेन ने ये कहा, सभी लोग हंसना बंद कर दिए। वहाँ का माहौल काफी सीरियस हो गया था। ड्रैगन किंग ली फेंगशियान का राइट हैंड मैन कह रहा था, क्या तुम सच में पागल हो गए हो। तभी फिनिक्स युआन रेन कह रहे थे, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांगनान क्षेत्र की दौलत तो आप सभी जानते ही होंगे, वहाँ का छोटा छोटा सिटी भी तुम्हारे साउथ सी के छोटे छोटे नेशन से ज्यादा अमीर है। और तुम लोग ऑलरेडी हमारी कहानी सुन चुके होंगे। हम सिर्फ इक्लिप्स के 13 टीम मेंबर ने पूरे जियांगनान डिस्ट्रिक्ट को हिला कर रखा है। हमने 2 बार उनके साथ ओपन वार की और दोनों बार हमने उन्हें हरा दिया था।
ड्रैगन किंग कह रहे थे, हाँ हमने तो ये बात सुनी है, जियांगनान क्षेत्र और इक्लिप्स समूह के बीच की फाइट, ये बात तो सभी को मालूम था। फिनिक्स युआन रेन कह रहे थे, क्या ये बात काफी नहीं होगी? पायरेट्स में से फर्स्ट टीम का कैप्टन नीलोट वह कह रहा था, कभी भी किसी एम्पायर को कमजोर ना समझें, उनके पास असली शक्ति और रिसोर्सेस हैं, तुम जैसे लोग तो उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर वे लोग इतना कमजोर हैं जितना आप कह रहे हो, तो क्यों नहीं अकेले उनके लूट का फायदा उठा लेते हो? हमें क्यों अपने साथ बुलाने आए हो? ये कहते ही हंसी का दौर फिर से शुरू हो गया। सारे लोग फिर से हंसने लगे। फिनिक्स युआन रेन उनकी हंसी सुनने के बाद भी नहीं घबराए। उसने कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ कहा, हमारा मैन पावर कम है, हमसे जितना हो सकता था हमने तो उतना किया, लेकिन हमें और ज्यादा चाहिए, तो हमें किसी पावरफुल पार्टनर का भी जरूरत पड़ेगा। और जहाँ तक बात है जियांगनान क्षेत्र की पावर की, तो मैं आपके सामने एक जीता जागता सबूत हूँ। मैंने तो ये प्रूफ कर दिया है, वह बाहर से जरूर मजबूत लगते होंगे लेकिन अंदर से काफी ज्यादा कमजोर हैं। और सी ड्रैगन किंग, आप सच में इस छोटी सी समुद्री दुनिया में ही घूमते रहना चाहोगे? समुद्र में रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब ये लूट मार भी आपको सरवाइव नहीं करा पाएंगे। और अगर जियांगनान क्षेत्र पे कब्जा कर लिया जाए तो तियानलोंग पायरेट्स के लिए आने वाले दशकों तक कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तभी ली फेंगशियान का डिप्टी कैप्टन कह रहा था, चुप हो जाओ, तुम जैसे एक घुमक्कड़ आदमी की औकात क्या है जो हमें एक चारे के तौर पे इस्तेमाल करें? तुम्हारी ये बेकार स्ट्रेटेजी हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम्हारी मौत तो यहीं लिखी है। एकदम से दर्जनों वेपन्स फिनिक्स युआन रेन की तरफ पॉइंट कर गए। पायरेट्स जो अब तक हंस रहे थे वह एकदम सीरियस हो गए, लेकिन फिनिक्स युआन रेन के चेहरे पे कोई डर का असर नहीं था। वह अब भी शांत था। उसकी पूरी अटेंशन सी ड्रैगन किंग के ऊपर थी। फिनिक्स युआन रेन काफी कॉन्फिडेंस अंदाज में कह रहे थे, ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ताकत है और हमारे पास वह परफेक्ट रास्ता है जो कि नेवी से बचाएगा। अगर आप इस मौके को छोड़ देते हो तो शायद ये मौका दोबारा आपको कभी नहीं मिलने वाला। और आगे बता रहे थे, अगर हम अब जियांगनान क्षेत्र में हमला नहीं करते हैं तो फिर बाद में मौका नहीं मिल पाएगा। ये हमारी जीत के लिए सबसे अच्छा टाइम है। सी ड्रैगन किंग उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था, ठीक है, तुम्हारा नाम फिनिक्स युआन रेन है, तुम काफी इंटरेस्टिंग इंसान हो। वैसे तुम इतना ज्यादा नीडर हो कि अगर तुम साउथ सी में पैदा होते तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें मार देता, क्योंकि ऐसा आदमी जो कि इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है, वैसा व्यक्ति तो काफी बड़ा दुश्मन बन सकता है, या तो फिर एक ऐसा गद्दार जो कि अपनी वफादारी को कभी भी बदल सकता है। इसलिए तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिनिक्स युआन रेन ने नहीं सोचा था कि पायरेट्स का ऐसा जवाब होगा, लेकिन फिर भी वह डिसअपॉइंट होने के बाद भी अपना एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया। वह हल्का सा ड्रैगन किंग के सामने झुकते हुए कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तभी वह अपनी सर को उठाते हुए कह रहा था, लेकिन ड्रैगन किंग आप याद रखना, मैं उस जमीन पे आग लगाने वाला हूँ और एक दिन आप खुद ही देखोगे कि मैंने क्या किया है। पायरेट्स ग्रुप के जितने भी लोग थे वे सभी फिनिक्स युआन रेन को पागल समझ रहे थे, क्योंकि ऐसा काम तो वही कर सकता है जिसे मौत का डर ना हो। आज की ये एपिसोड तो यहीं तक थी। आप भाइयों से गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।